नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन AK-47 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों 2 मई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आगामी एग्ज़ामों के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल में जो है इस तरीके के वीडियो मतलब डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और जो है पढ़ना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। साथ में जो है बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, हमारे चैनल रोजगार के साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराती है, तो जो है ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट कर लेते हैं 2 मई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को, जो कि आप आज जो है सिंपल लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि आपको जो है जल्दी समझ में आ जाए बिना टाइम को लॉस करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता देते हैं। सड़कों पर, याद रखेंगे, सड़कों पर चालक रहित का अर्थ ये समझिए दोस्तों, मतलब चलाने वाला जो है ना हो, तो स्वचालित कार मतलब जो है स्वयं चलने वाला कार के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है। तो वह देश का नाम बताना होगा दोस्तों। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जापान, USA और UK। तो दोस्तों जो है इसका सही जवाब होगा UK। इस चीज़ को याद रखेंगे। वैसे मैं पहले से ब्लू कर दिया है, तो ये चीज़ आपको याद भी रखेंगे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखेंगे आप। जो है शौचालय जो है कारों का जो है अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है, तो UK। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता था कि कल जो था 1 मई था, तो 1 मई को जो है प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, जो कि जो है हम इंटरनेशनल लेबर डे भी कहते हैं और मई डे भी कहते हैं दोस्तों, और साथ में श्रमिक डे भी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। तो ये जो है, तो हमारे पास जो है इसका जो है सही जवाब होगा 1 मई। इस चीज़ को याद रखेंगे। मतलब हमारे पास जो है इतने सारे ऑप्शनों का जो है सही जवाब होगा। जैसे प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो है इंटरनेशनल लेबर डे होता है वो दोस्तों, वो होता है सिर्फ 1 मई को। इस चीज़ को याद रखेंगे। इसको मई डे भी कहते हैं, श्रमिक डे भी कहा जाता है। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है, निम्न में से जो है याद रखेंगे, निम्न में से किसे हाल ही में लगातार दूसरी बार एक्सिस बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO जो है नियुक्त किया गया है। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है दोस्तों CEO का। ये फुल फॉर्म आप समझ लीजिए CEO का, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। इस चीज़ को आज आप याद रखेंगे। तो ये जो है एक्सिस बैंक के जो है लगातार जो है दूसरी बार जो है बन गए हैं, उनका नाम है दोस्तों, आपको बता देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तो बहुत सारे दिए हैं। ऑप्शन है अमिताभ कांत, दिनेश कुमार खारा, अतुनी चक्रवर्ती और अमिताभ चौधरी। तो इसका जो है सही जवाब दोस्तों अमिताभ चौधरी जो है एक्सिस बैंक के दूसरे बार जो है उनके जो है CEO प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आज जो है मैं क्लियरिफिकेशन नहीं लाया हूँ इसकी स्पष्टीकरण, लेकिन जो है आप जो है यहाँ से क्लियर आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों कि निम्न में से जो है किस राज्य में ऑक्सीजन, याद रखेंगे, ऑन व्हील्स नामक अभियान की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जहां पर ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक अभियान चालू की गई है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है पंजाब, बिहार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो है सही जवाब होगा दोस्तों हरियाणा में जो है अभी हाल ही में व्हील्स, याद रखेंगे, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक जो है अभियान की शुरुआत की गई है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट से है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत सरकार ने हाल ही में, याद रखेंगे, पीएम केयर फंड के जो है उपयोग के लिए कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर्स, याद रखेंगे, कंस्ट्रक्टर्स की जो है खरीद की मंजूरी दी है। तो आपको बताना है कि कितने जो है ये पीएम केयर फंड है दोस्तों, इसमें जो है उपयोग भारत सरकार जो है इसका उपयोग करता है। तो इसमें जो है कितने पोर्टेबल, याद रखेंगे, कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर्स की जो है खरीद की मंजूरी दे दी गई है। तो ये चीज़ आपको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है 10 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 1 लाख। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1 लाख के जो है पोर्टेबल जो है खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन, और जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट से दोस्तों, आपको बता देते हैं कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष से मलबे को हटाने के उद्देश्य से NEO-01 नामक एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो याद रखेंगे कि जो है किस देश के जो है अंतरिक्ष में मलबे मतलब होता है दोस्तों जो कि जो है सड़े गड़े पदार्थ होते हैं, या तो फिर वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं जो कि गंदगी जैसे पदार्थ ही समझिए, या तो फिर तो इनको जो है हटाने के उद्देश्य से जो है NEO-01 नामक एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। तो इसको बताना है कि किस देश ने लॉन्च किया है। मलबे का अर्थ यही समझिए दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर ये समझिए मलबे का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास कचड़ा होता है, यही समझिए। तो कचड़े को जो है हटाने के लिए जो है अभी जो है एक जो है NEO-01 नामक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। वह जो है देश है भारत, चीन और UAE और जापान, ये ऑप्शन दिया है। तो इसका जो है सही जवाब चीन होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है दोस्तों 7वें नंबर की, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित MACS 1 जो है 40 मतलब 1407 किस फसल की एक किस्म है। तो आपको बताना है गेहूँ, चावल, मक्का, सोयाबीन दिया है। तो इसका जो है सही जवाब सोयाबीन होगा दोस्तों। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, मतलब जो है MACS 1407 जो है सोयाबीन की एक किस्म है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्राइफेड ने हाल ही में आदिवासी विकास की दिशा में काम करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है द लिंक फंड, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और जो है फेसबुक। तो दोस्तों आपको बता देते हैं इसका जो सही जवाब होगा जो है वो होगा द लिंक फंड। तो द लिंक फंड के द्वारा जो है ट्राइफेड ने हाल ही में जो है आदिवासी विकास की दिशा में काम करने के लिए जो है समझौता किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो दोस्तों कि हाल ही में भारत और किस गैर क्वाइफ देश ने 2+2 मंत्री स्त्री जो है संवाद स्थापित करने की घोषणा की है। तो आपको बताना है दोस्तों 2+2 मंत्री स्त्री संवाद जो है अभी ऑप्शन है हमारे पास जो है फ्रांस, जर्मनी, बांग्लादेश और जापान। तो इसका जो है सही जवाब बांग्लादेश होगा, जो कि 2+2 जो है मंत्री स्त्री संवाद स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने हाल ही में पोर्स ग्रां प्री टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। इस चीज़ को बताना है। तो जीता है दोस्तों वो सेरेना विलियम्स, एशले बार्टी और आयना साबालेका और नाओमी ओसाका। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एशले जो है बार्टी। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनके द्वारा जो है अभी हाल ही में पोर्स ग्रां प्री टेनिस टूर्नामेंट 2021 जो है महिला एकल खिताब जीत चुकी है। इस चीज़ को याद रखेंगे। नाम है एशले बार्टी। कल का क्वेश्चन था जिसका जवाब था दोस्तों नीति आयोग ने जो है स्वास्थ्य और पोषण पर जो है एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार शुरू किया है। इस भंडार को क्या नाम दिया गया है। तो इस चीज़ को बताना है
आयुषु ज्ञान, पोषण ज्ञान, फिटनेस ज्ञान और आरोग्य ज्ञान। तो इसका सही जो है आंसर होगा दोस्तों जो है पोषण ज्ञान। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसमें जो है 13 अप्रैल 2021 को नीति आयोग के द्वारा जो है पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य और पोषण पर जो है एक राष्ट्रीय भंडार का शुभारंभ किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आज का जो है क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2021 के लिए लिजेल ली को जो है आईसीसी महिला महिला खिलाड़ी के रूप में जो है नामित किया गया है, वह किस देश के लिए खेलती है, ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। तो इन सारे चीज़ों का जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा। और ये भी बताइए कि वीडियो आपके लिए हेल्प रहा या आपके लिए फ़ायदा रहा या नहीं, या आपके लिए दोस्तों ज़रूर मैं आशा करता हूँ अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज जो है सिंपली क्वेश्चन लाया था, इसके लिए जो है सॉरी दोस्तों, अच्छा से लाने की कोशिश करूँगा। तब चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।